everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Saturday. I am दृष्टि and आज कवर करेंगे हम आपका इकोनॉमिक सर्वे का 16th चैप्टर, द लास्ट चैप्टर, राइट। ये आपका काफ़ी लंबी जर्नी रही है. इट्स बिन अ वाइल वी हैव बिन कवरिंग इकोनॉमिक सर्वे. बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा है हमने चैप्टर वाइज. जितनी भी आपकी स्कीम्स थी, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब हमने इकोनॉमिक सर्वे में कवर करे हैं. आई होप पिछला जितना था उसके आपने क्रिस्प नोट्स बना लिए होंगे. एंड टुडे वी विल कवर जो आपका 16th चैप्टर है विच इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट. देखते हैं आपका चैप्टर क्या है. नाउ चैप्टर 16 आता है आपका आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आईटी का जितना भी ऑनलाइन ई सेवा हो गई है, सी ऑल ऑफ यू मस्ट नो, जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर्स थे उसमें हिमाचल वाज द फर्स्ट वन जिसने जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेचर की जो आपकी पूरी प्रोसीडिंग्स थी उसको पेपरलेस कर लिया था. ठीक है, एवरीथिंग इज टैब बेस्ड. ठीक है, बहुत सारा हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से अपने आप को पुश कर रहे हैं. नाउ इसी लाइन में अगर हम बात करें हिमस्वान की, तो हिमस्वान किसके अंदर आता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं. हिमस्वान आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP डिपार्टमेंट के अंदर. डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ने बनाया हिमस्वान. हिमस्वान इज हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क. इसका बेसिक वो क्या है जो पुश है, इट इज प्रोवाइडिंग सिक्योर्ड नेटवर्क. सिक्योर्ड नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है आपको जितने भी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, एंड ब्लॉक लेवल डिपार्टमेंट्स हैं. क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? प्रोवाइड कर रहा है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू बिजनेसेस. जो सर्विसेज हैं वो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है. नाउ हिमस्वान को जो सेटअप करा गया, इट वाज सेटअप इन February 2008 एंड पर्टिकुलरली कोविड-19 के टाइम पे देखो तो इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, पिविटल रोल ड्यूरिंग कोविड-19. इसके अंडर ही आता है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल, जिसमें कि जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग्स गई हैं उसको अप्लाई करा गया पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पे, राइट. नेक्स्ट जो आपका आता है, दिस इज हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर. नाउ हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर की बात करें हम, टू कीप द गवर्नमेंट एप्लीकेशंस जितनी आपकी आई, पहले सारा प्रोसीजर जो होता था ये मैनुअल होता था, अब इसको सारे को ऑनलाइन कर दिया गया, राइट. नाउ इसको टू कीप द वेबसाइट्स रनिंग इन द इवेंट ऑफ पावर आउटेज. ठीक है, यू ऑल नो जो आपके रिमोट एरियाज़ हैं, स्पीति वाला एरिया हो गया, साल के 6 महीने तो वो जो कोर कनेक्टिविटी होती है वहाँ पे दिक्कत आती है. ठीक है, स्नोफॉल इतना हैवी होता है, देन एक्सेसिव मॉनसून जब आता है तब पावर की बहुत प्रॉब्लम होती है. तो कंसिडरिंग वो सारा जो आपका टाइम पीरियड है, उस टाइम पावर आउटेज हो गई, आपकी नेचुरल डिजास्टर हो गया या और भी कोई डिसरप्शन आ गया, उसकी वजह से उसको अप टू डेट रखने के लिए जो हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर है उसको देखा जाएगा. उसने इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करा हुआ है एंड ये इसको जो है ये सेटअप किया गया आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर, पर्टिकुलरली इसको सेटअप करा गया दिल्ली में इन ईयर अक्टूबर 2020. अच्छा, हिमाचल प्रदेश का आप देखो तो देयर इज अ प्रॉपर हिमाचल भवन दिल्ली में, जहाँ से हिमाचल की बसें भी चलती हैं. ठीक है, तो वहीं पे अगर आप देखो तो सारे हिमाचल के जितने ऑफिसेज हैं उनको एस्टैब्लिश करा गया है, राइट. नाउ ई ऑफिस की बात करें तो ई ऑफिस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस. ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट करा गया इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट. बेसिकली एनेबल हमने क्या करा, पेपरलेस ऑफिस. नाउ स्कैन करी गई यहाँ पे ओल्ड फाइल्स, HP सेक्रेटरीट ने कंप्लीट करा इस पूरे प्रोसेस को. ऑल्सो जितने भी ऑफिसेज हैं धीरे धीरे इट इज बीइंग ट्राइड कि वो सारे ई ऑफिस पे शिफ्ट कर जाएं. फिर बात आती है CM डैशबोर्ड की. तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया है, गुड गवर्नेंस के लिए CM डैशबोर्ड को सेटअप करा है. क्या करेगा, ये एक कॉन्फ़िगरेबल मल्टीलिंगुअल डैशबोर्ड है. कॉन्फ़िगरेबल मतलब अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो. मल्टीलिंगुअल का मतलब है बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस होंगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी. काफ़ी पंजाब के, हिमाचल के एरिया जो पंजाब से लगते हैं, पीपल आर मोर कंफर्टेबल वहाँ पे पंजाबी में, तो पंजाबी लैंग्वेज भी होगी. ठीक है,
बेसिक ये जो प्लेटफॉर्म है दिस इज फॉर चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, डीएम, डीसीज एक्सेट्रा, ठीक है। डीएम डीसी जो होते हैं आपके ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं, यूपीएससी से आते हैं, सो इफ दे आर कंफर्टेबल इन एनी अदर लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा, तो आपको वो भी वहाँ पे अवेलेबल प्रोवाइड करी जाएंगी। नाउ सीएम डैशबोर्ड की बात करो तो दिस फैसिलिटेट्स प्रेजेंटेशन ऑफ रियल टाइम डेटा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से होंगे? सिलेक्टेड स्कीम्स होंगी गवर्नमेंट की, प्रोजेक्ट्स किसको आप अलॉट करे जाएंगे, जितने स्टेट हैं, डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, फॉर प्लानिंग, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, राइट। इसके अलावा जो मेजर एक आपका इनिशिएटिव आता है दिस इज मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। नाउ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की बात करो तो ये एक एफर्ट है टू रीच आउट टू द सिटीजंस प्रोएक्टिवली, एंड उनको आप फैसिलिटेट करोगे बाय प्रोवाइडिंग द हेल्पलाइन फैसिलिटी थ्रू सिटीजन सेल। नाउ सेंटर को की अगर आप बात करो, सेंटर एंड अदर अप्रोप्रिएट मोड्स विच सर्व सिटीजंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस इज ए आपका ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको रजिस्टर करने के लिए आपको एक प्रॉपर एरिया बताया जाएगा। फिर आएगी आपकी बात कैप्चरिंग सजेशन एंड डिमांड्स फ्रॉम सिटीजंस। फिर बात करेंगे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स। देन बात होगी एस्केलेशन टू कंसर्न्ड जितने ऑफिशियल्स हैं ताकि उनका टाइमली आपको रेजोल्यूशन मिल सके। नाउ इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की। हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट अगर आप कमांड सेंटर देखो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, दीज आर प्रपोज टू बी सेटअप कहाँ पे? शिमला एंड धर्मशाला। शिमला एंड धर्मशाला में इनको सेटअप करा जाएगा। एम क्या रहेगा? हम इंश्योर करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस सिटीजन सर्विसेज एट वन प्लेस, एंड हम इसमें जो आपकी आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको यूज करेंगे। ICCC जो है ये यूटिलाइज क्या करेगा? इट विल बी यूटिलाइज टू कैप्चर डेटा जो पर्टेनिंग टू है आपका वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जैसे आपका पीडीएस हो गया, एंड ये सारा कुछ होगा रियल टाइम मैनर में, ठीक है, ताकि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले टू द पब्लिक यूजिंग वन सिटी वन ऐप, एंड ये प्रोवाइड करेगा आपको इमरजेंसी एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज टू जितनी भी आपकी सिटीजन्स डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज है जो सिटीजन्स को वो। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं भारत नेट की। भारत नेट अगर आप देखो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, एंड एम क्या है? वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एंड एम है हमारा टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्पेशली कहाँ पे? स्पेशली इन द रूरल एरियाज। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अगर आप बात करो रूरल कनेक्टिविटी स्कीम की तो दिस इज टू बी कनेक्टेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अगर फेज 2 की बात करें, अंडर फेज 2 ऑफ भारत नेट, रिमोट ग्राम पंचायत जो हैं दे आर बीइंग कनेक्टेड यूजिंग वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जिसको वीसैट कहा जाता है। फिर बात आती है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जिसमें अगर कोई भी स्कीम है उसकी सब्सिडी है उसके सीधे पैसे आपके खाते में आते हैं। नाउ एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, डीबीटी ऑफ ऑल स्कीम्स जो है दिस इज टू बी राउटेड थ्रू आपका नाच इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज ब्रश इट अप, ठीक है। नाउ फर्दर बात करें एज पर सेक्शंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, नोटिफिकेशंस आई जो अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट 2016, these are to be issued for enabling DBT, जितनी भी आपकी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके लिए। नाउ सिमिलरली कोविड-19 एप्लीकेशंस की बात करें, आईटी डिपार्टमेंट डेवलप कर रहा है एंड इम्प्लीमेंट कर रहा है वेरियस आईटी एप्लीकेशंस ताकि आपका कोविड के टाइम पे जो स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन है वो बहुत स्मूथली हो। नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स एट वेरियस लेवल से यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय जो डिपार्टमेंट है फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मॉनिटरिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एज वेल एज जो आपका ऑफिस है ये फंक्शन करे एक एफिशिएंट मैनर में इसके लिए। फिर इसके लिए हमने बनाया है कोविड-19 इंटीग्रेटेड पोर्टल, यहाँ पर रिपोजिटरी रहेगी जितनी भी कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी। फिर आए हैं कोविड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है अबाउट कोविड वो सबसे पहले यहाँ दिया
QR स्कैनिंग जो ऐप है उसकी। तो आपको याद होगा कोविड के टाइम पे पासेस जारी किए जाते थे, तो यू ईच सिटीजन्स इफ अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उनका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री है दैट विल बी दे विल बी असाइंड अ QR कोड एंड उसके साथ उसको स्कैन करके उनकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल पाएगी। ये एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने रखा है। फिर बारी आती है गवर्नमेंट कैपेसिटी की, तो ये डेवलप करा गया है रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए। क्या मॉनिटर करेंगे हम? क्रिटिकल आइटम्स जो अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल बेड हो गया, बेड कैपेसिटी हो गई, अवेलेबल ऑक्सीजन हो गई जो आपकी, ठीक है, लॉजिस्टिक्स हो गया, पेशेंट डाटा हो गया, ये सारा कुछ हम यहाँ से देखेंगे। नाउ ये पूरा प्रोसेस आपको हेल्प करेगा। जो कोविड के टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, यू वर नॉट इन अ पोजीशन टू गो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस एंड ऑब्टेन जो भी था, तो उस चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की। तो फॉर जो आपके एसपी हैं एंड पुलिस स्टेशंस हैं, ये लोग अपलोड करेंगे लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली विच इज इंटीग्रल टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस हैं उनसे, ताकि ये सारी कंसोलिडेट हो पाए एंड इन फ्यूचर अगर आपको रेफरेंस चाहिए या किसी और स्टेट की पुलिस को इसका रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए आपको इजी रहे। नाउ बात करते हैं हेल्थ इन्वेंट्री की। अगर हम हेल्थ इन्वेंट्री की बात करें तो जो वेबसाइट है यूज्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफिशियल्स, ये एक इन्वेंट्री दिखाएगी। इन्वेंट्री किस चीज़ की दिखाएगी? जितने भी आपके कोविड रिलेटेड जो भी आपके इक्विपमेंट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल मास्क हो गए, पीपी किट हो गई, उन सब से रिलेटेड ये आपको पूरा एक डिटेल डेटा प्रोवाइड करेगा। नाउ बात करते हैं फेक न्यूज़ पोर्टल की। नाउ फेक न्यूज़ पोर्टल जो है दिस इज अगेन एन इनिशिएटिव बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड क्या प्रोवाइड करेगा ये आपको? मिस इन्फॉर्मेशन, रूमर्स, कुछ भी अगर इस टाइप का फैल रहा है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बीच में PIB ने, अगर आप देखो, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि अगर कोई भी जो आपकी फेक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो रही है तो दे यूज टू गिव आउट एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड उस पर स्टैंप लगा के कि फेक न्यूज़ है, दे यूज टू पब्लिश इट, ताकि लोगों में रूमर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम ना जनरेट हो। फिर बात करते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन की। सो आपको एक पोर्टल बनाया गया है एंड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड तो वहाँ से आप गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं। नाउ डोनेशन की बात करते हैं। फंक्शनैलिटी अगेन प्रोवाइड करी CM पोर्टल ने, डोनेट करेंगे आप सिक्योरली हिमाचल के टाइम पे जो सॉलिटरी हमने रिस्पॉन्स फंड बनाया उसको, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई डोनेशंस करनी है तो उसके लिए ये पूरा डोनेशन का पोर्टल बनाया गया। पर्टिकुलरली ये CM फंड में जाएगा, CM हिमाचल nic.in के ऊपर है। नाउ फिर आती है मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन जो है आपकी 1100 जिसका नाम है। ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एंड दे कैन आस्क फॉर एड, जो भी उनको हेल्प चाहिए उसके लिए दे कैन डिमांड एंड उनको अकॉर्डिंगली गाइडेंस मिलेगा। नाउ पॉलिसी इनिशिएटिव्स अगर आप देखो इसके अंदर क्या लिए गए हैं, राइट ऑफ वे ROW पॉलिसी ली गई है विच इज बेस्ड ऑन इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स की बात कर रहे हैं 2016 एंड जो राइट ऑफ वे पॉलिसी है दिस हैज बीन नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कब करी गई थी? 9 फरवरी 2021 को। न्यू इनिशिएटिव्स की बात करें तो न्यू इनिशिएटिव्स में अगर आप देखो ICT जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये वाइटल रोल प्ले करती है आपकी 3 एरियाज में। जो टोटल फुटफॉल है गवर्नमेंट का बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज, जो लोग हैं वहाँ पे इसको बहुत हेल्प करता है। नाउ फैसिलिटेट करना कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का पूरा कंसेप्ट रिवैम्प हो गया था कोविड एरा में, पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, नेसेसरीली आपको ऑफिस जाना जरूरी नहीं था, तो ये पूरा कंसेप्ट वहाँ से आया। देन दे वर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड फाइटिंग पैंडमिक जैसे उनसे बन पड़ रहा था, तो उस चीज़ में अगर आप देखो उस पूरे दौरान ये पूरा एरिया सेटल डाउन हुआ ना। स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ICT की हेल्प से देयर वर अ कपल ऑफ वेज जिससे हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपना स्ट्रेंथन करा। नाउ DIT
का बेसिक पर्पस क्या है कि हम मोर गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज डालेंगे थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल केंद्र है या लोक मित्र केंद्र जो हो गए उनके थ्रू। सिमिलरली हाई स्पीड सिक्योर नेटवर्क जो है हिमस्वान, हाई स्पीड सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी है थ्रू हिमस्वान, ये प्रोवाइड करेंगे इन गवर्नमेंट ऑफिसेज लोकेशन जो रहेगी, ताकि फ्लॉलेस अनइंटरप्टेड इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड हो पाए। नाउ नेटवर्क फॉर ई ऑफिस देंगे, इसमें मिनिमम बैंडविड्थ देंगे जो उसको इंक्रीज कर दिया गया है 20 Mbps तक, एंड रिक्वायरमेंट बेसिस पे सिक्योर VPN भी प्रोवाइड करा जाएगा टू द ऑफिशियल्स। सिंगल साइन ऑन भी इंप्लीमेंट करा जाएगा जितने भी मेजर पोर्टल्स हैं अक्रॉस उनके, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को लॉग इन हो सिंगल यूजर नेम पासवर्ड से, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे। नाउ फैसिलिटेट करेंगे हम सिटीजन्स को ऑनलाइन जो आपकी बिल्डिंग परमिशंस है ऑटो DCR प्रपोज करा जाएगा, ताकि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको फंक्शनिंग में बहुत आगे प्रॉब्लम ना हो, उनका थोड़ा जो वे ऑफ परफॉर्मिंग है वो इजी हो जाए, राइट। तो ये कंक्लूड करता है, दिस वाज ऑल अबाउट IT, ये कंक्लूड करता है आपका इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 16। आई होप जितना हमने डिस्कस करा है वो आपको क्लियर होएगा। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे आपसे विद द बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड उसमें रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.